बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सूबे के सभी बड़े सियासी दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। जहां सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के जरिए सूबे की जनता का नब्ज टटोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी जनसभाओं के जरिए जनता को साधने में जुटी हुई है। लेकिन जनसभाओं में दिग्गज नेता अपनी मर्यादा भी भूल जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी है, वार पलटवार भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दिग्गज नेता जनसभाओं में अपनी मर्यादा भी भूल रहे हैं। बिलासपुर में बीजेपी ने महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंच से सूबे की महिलाओं को संबोधित कर रही थी। ताबड़तोड़ भूपेश सरकार पर निशाना साध रही थी और इस दौरान उन्होंने ये कह दिया कि हम वो नहीं हैं जो दुश्मन को दूर से ललकारते हैं, हम घर में घुसकर वार करते हैं। और सौगंध है मिट्टी की जब आए तो हमने ठान ली कि हम वो हैं जो साधारण परिवार में जन्मे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता है, दुश्मन को दूर से नहीं ललकारते, घर में घुसकर वार करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। कहा है कि केंद्रीय मंत्री को शब्दों का सही चयन करना चाहिए। ऐसे शब्द राजनीति की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ का माहौल खराब किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा ठीक ठाक होना चाहिए। घर में घुस के मारने जैसा शब्द मैं समझता हूं कि राजनीतिक प्रतिष्ठा के खिलाफ है। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। इस देश में वर्षों तक हमने हुकूमत भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी भाषा का कहीं उपयोग नहीं किया है। आदरणीय स्मृति ईरानी जी आई हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि दिल्ली की सरकार बनने के पहले आपने महंगाई कम करने का वायदा किया था। आपने रसोई गैस के बढ़ती हुई केवल 50 रुपए की कीमत बढ़ी थी, तो आपने सड़कों पे आंदोलन किया था। आज क्या स्थिति है? केंद्र सरकार असमर्थ क्यों है? इस पे कुछ बात करना चाहिए। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले भानु प्रतापपुर की अग्नि परीक्षा भी है, जिसमें ये पता चल जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। लेकिन सवाल तो यही है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में इतनी आक्रामक क्यों है? दिग्गज नेता जनसभाओं में अपनी मर्यादा क्यों खो रहे हैं? टी न्यूज़ स्टेट। भिंड जिले में शिक्षक के मंदिर में हथियार तस्करी और छात्रों के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 घटनाओं के सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। एक स्कूल संचालक ने फिरौती के लिए अपने 5 साथियों के साथ मिलकर एक छात्र का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को हथियार तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी शिक्षक के पास से 2 अवैध देसी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से अवैध हथियार बेचने के लिए आ रहे हैं। तो उसी मुखबिर की सूचना पर से एक टीम बनाकर उनको पकड़ने के लिए भेजा था, जिसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा और जिस पर से थैले में से अपने को 2 पिस्टलें बरामद हुई और एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल लेके फरार हो गया, जिसके संबंध में भी विवेचना चल रही है। और यहाँ रुकते फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।